हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। वेलकम बैक टू माय यूनिवर्स। कैसे हैं आप सब? सच क्या है? आपको क्या लगता है? क्या आपकी लाइफ सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल करती है या आप उन्हें कंट्रोल करते हो? तो आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ अच्छे से कि आपकी लाइफ को कौन कंट्रोल करता है। तो आंसर ये है, वो आप हो। आप हो वो ऑपरेंट पावर, वो क्रिएटर जो अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, जो अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहा है, डिजाइन कर रहा है। आप कोई विक्टिम नहीं हो, आप क्रिएटर हो। और सिर्फ क्रिएटर ही नहीं, आप ही ऑपरेंट पावर हो। नेविल गोडार्ड ने भी इससे रिलेटेड एक बुक लिखी है, एट योर कमांड। और उस बुक का जो सबसे पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम ही है यू आर द ऑपरेंट पावर। और उसमें वो इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि आप ऑपरेंट पावर हो। नेविल गोडार्ड बहुत ही क्लियरली ये बात बताते हैं कि आपके लाइफ में अगर कुछ भी चेंज होता है तो वो चेंज कोई और नहीं, आप लेकर आते हो। आप वो चेंजेस करते हो। तो अभी करेंटली आपके लाइफ में जो भी सर्कमस्टांसेस है, एसपी से रिलेटेड, एसपी कमिटमेंट नहीं दे रहा है, आप अननोन एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे, अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा है, आप अच्छी जॉब नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, मनी अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, आप हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी चेंजेस नहीं देख पा रहे हो। और इन सिचुएशन की वजह से अगर आप विक्टिम रोल प्ले कर रहे हो कि मेरे लाइफ में ही ऐसा क्यों हो रहा है, या बार बार आप ये बोल रहे हो कि मेरे लाइफ में ये सिचुएशन है, वो सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम है, आप बार बार सिर्फ प्रॉब्लम फोकस करके, प्रॉब्लम डिस्कस करके, उसके बारे में सोच कर आप विक्टिम रोल प्ले कर रहे हो, तो आज से वो करना बंद कर दो। क्योंकि आपके लाइफ में ये जो भी सर्कमस्टांसेस है वो तभी चेंज होगा जब आप उसे चेंज करोगे और अपना पावर आप एक्टिवेट करोगे, अपने ऑपरेंट पावर को एक्टिवेट करोगे। ऑपरेंट पावर का मीनिंग क्या है? ऑपरेंट पावर का सिंपल मतलब होता है जो ऑपरेट कर रहा है, जो चला रहा है, जो डिसाइड करता है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। और आपके लाइफ को जो ऑपरेट कर रहा है, जो चला रहा है, वो कोई और नहीं, वो आप हो। आप डिसाइड करते हो कि आपकी लाइफ में क्या होगा और क्या नहीं होगा। अगर आपकी लाइफ में एसपी मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है, जो भी है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है, और आप ये कहते रहते हो कि एसपी कमिटमेंट नहीं दे रहा, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे, लोग ये कह रहे हैं, बॉस ये कह रहा है, जो हायर करते हैं जॉब वो लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो उनका कोई पावर है ही नहीं, उनका कोई फ्री विल है ही नहीं। पावरफुल आप हो। नेविल गोडार्ड कहते हैं कि आपका बॉस ऑपरेंट पावर नहीं है, आपका पार्टनर ऑपरेंट पावर नहीं है, आपकी कुंडली, प्लैनेट, सोसाइटी, कोई भी ऑपरेंट पावर नहीं है। सिर्फ आपकी कॉन्शियसनेस ही आपकी ऑपरेंट पावर है। आप जो बिलीव करते हो, आप जो अज्यूम करते हो, आप जो फील करते हो, वही आपकी रियलिटी को ऑपरेट करता है। तो अगर आपकी बिलीफ ये है कि एसपी कमिटमेंट नहीं दे रहा है, अननोन एसपी जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, डिजायर एसपी, वो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, जॉब नहीं मिल रहा है, लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपका जो बिलीफ है, आप जो अज्यूम कर रहे हो, आप जो थॉट क्रिएट कर रहे हो आपके अंदर, वो आपकी रियलिटी को क्रिएट कर रहा है। आप समझ गए? आप ऑपरेंट पावर हो। तो अब जब आप ये समझ गए हो कि आप ऑपरेंट पावर हो, तो आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि अब आपको अपने डिजायर के लिए मांगना नहीं है, कमांड देना है। अभी तक विक्टिम की तरह आप सिर्फ विक्टिम रोल प्ले कर रहे थे और क्या कह रहे थे, प्लीज मेरा एसपी मुझे कमिटमेंट दे दे, मैं ये चाहती हूँ, प्लीज भगवान ये करवा दो। आप जिन्हें भी मानते हो वहां पे आप ऐसे ही बोलते हो, ठीक है? या तो फिर किसी भी कोच के पास जाते हो या मेरे पास आते हो तो ऐसे ही बोलते हो ना, मुझे ये सिचुएशन ठीक करना है, मुझे अपने पार्टनर के साथ शादी मैनिफेस्ट करना है, मुझे अपने पार्टनर से कमिटमेंट पाना है, प्लीज करवा दो, हो जाएगा ना। आप मांग रहे हो। ये सब क्या है? आप मांग रहे हो।
जब कमांड आपके पास है तो कोई और कैसे देगा? मैं यहाँ सिर्फ आपको गाइड करने के लिए हूँ। मैं आपके एसपी को पकड़ के खींच कर आपके पास लेकर नहीं आऊँगी और कोई नहीं ला सकता है, कोई भी नहीं। आप जॉब के लिए बोल रहे हो मुझे ये जॉब चाहिए, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। मैं जॉब लाकर आपको नहीं दे सकती, ठीक है? आप कमांड दो यूनिवर्स को और अट्रैक्ट करो उस चीज़ को। नेविल गोडार्ड कहते हैं, स्टॉप आस्किंग गॉड फॉर थिंग्स, स्टार्ट रियलाइजिंग यू आर द वन। आप रियलाइज करो कि आप हो जो क्रिएट कर रहे हो, आप अपने पावर को पहचानो। आप भगवान से सिर्फ मांगते रहोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके अंदर से मांगते वक्त वो लैक वाली एनर्जी, वो लैक वाला सिग्नल यूनिवर्स में जाता है। आपको भगवान से मांगना नहीं है, उन्हें ये बताना है कि आप कितने ग्रेटफुल हो कि वो आपके लाइफ को इजी कर रहे हैं। बचपन से आपने यही सुना है, आपने यही समझा है और ऐसे ही ट्रेनिंग आपको मिली है कि आपको जो भी चाहिए आप वो मांगो, दुआ करो, होप करो और आपको वो मिल जाएगा। अब तक मिला? नहीं मिला ना? क्यों? क्योंकि जब आप मांगते हो, आप अज्यूम करते हो कि आपके पास वो चीज़ नहीं है और यूनिवर्स सिर्फ अजम्पशन को फॉलो करता है, सिर्फ और सिर्फ अजम्पशन को। यूनिवर्स के पास आपके वर्ड्स नहीं पहुंच रहे हैं, वर्ड्स से इस यूनिवर्स में कॉन्वर्सेशन नहीं होता है, कम्युनिकेशन नहीं होता है, आपकी वाइब्रेशन से होता है। फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो कि प्लीज यूनिवर्स मुझे पैसा दे दो, आप वर्ड्स में बोल रहे हो कि मुझे पैसा चाहिए, या तो फिर आप अफर्मेशन की तरह बोल रहे हो कि यूनिवर्स मेरे ऊपर पैसों की बारिश कर रहे हैं, मैं मनी मैग्नेट हूँ, आप अफर्म कर रहे हो। बेसिकली आप वर्ड्स यूज कर रहे हो, ठीक है? लेकिन आपका जो हिडन मैसेज है, जो आपका इंटरनल थॉट्स है, जो बिलीफ है, वो क्या जा रहा है? अगर आप डेस्परेट हो तब क्या जा रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है। यूनिवर्स में वाइब्रेशन क्या जा रहा है, सिग्नल क्या जा रहा है? आपके पास पैसा नहीं है। तो रियलिटी में क्या रिफ्लेक्ट करेगा? कि आपके पास पैसा नहीं है। सिमिलरली आप एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो, एसपी कमिटमेंट नहीं दे रहा है और आप अफर्म करते हो कि एसपी मेरे लिए ऑब्सेस्ड है, एसपी ने मुझे कमिटमेंट दे दिया, या तो फिर आप यूनिवर्स से मांगते हो कि यूनिवर्स प्लीज मुझे एसपी का कमिटमेंट चाहिए, उसका कमिटमेंट दिलवा दो, ठीक है? लेकिन आपका जो हिडन मैसेज किया जा रहा है, आपकी जो वाइब्रेशन क्या है, लैक वाली वाइब्रेशन है, तो आप का मैसेज क्या जा रहा है यूनिवर्स में कि एसपी कमिटमेंट नहीं दे रहा है। बार बार अंदर वही बिलीफ है, डोमिनेंट बिलीफ है, डोमिनेंट थॉट है कि एसपी तो कमिटमेंट दे नहीं रहा है। तो आपकी रियलिटी में क्या रिफ्लेक्ट करेगा कि एसपी कमिटमेंट नहीं देगा। जब तक आप अपने अंदर चेंज लेकर नहीं आओगे, आप कितना भी अफर्मेशन कर लो, वो काम नहीं करेगा और काम करेगा भी तो बहुत लेट काम करेगा, ठीक है? तो वहीं पे जब आप अपनी फीलिंग को चेंज करते हो, अपने अंदर चेंजेस लेकर आते हो, अपने इमोशंस, अपने थॉट्स, अपनी बिलीफ को चेंज करते हो और पैसे के मामले में आप ये सोचते हो, आप ये फील करते हो कि आप फाइनेंशियली सिक्योर हो, डज़न्ट मैटर अगर आप अर्न नहीं कर रहे हो, तब भी कहीं न कहीं से आपको पैसे मिल जाते हैं। गिफ्ट के फॉर्म में या एनवेलप में, मम्मी-पापा के थ्रू या फैमिली के थ्रू, कहीं न कहीं से आपको पैसे मिल जाते हैं, ठीक है? कहीं न कहीं से मिल जाते हैं। अगर आपकी ये बिलीफ है, तो आप पैसे कहीं न कहीं से आपको मिलेंगे, आप मैनिफेस्ट कर लोगे। सिमिलरली एसपी से रिलेटेड आपकी अगर फीलिंग ये है कि डज़न्ट मैटर सर्कमस्टांसेस में क्या चल रहा है, मुझे पता है कि वो मेरे से प्यार करता है, करती है और कमिटमेंट मुझे मिल जाएगा और मेरे इनर वर्ल्ड में तो ऑलरेडी मिल चुका है, 3D रियलिटी में भी आ ही जाएगा, उसका टेंशन नहीं है, टाइम की कोई लिमिट नहीं है, कुछ नहीं है, आप रिलैक्स्ड हो, ठीक है? अंदर से जो फीलिंग जा रही है, अंदर जो फीलिंग है, वो सिग्नल भेज रहा है, क्या भेज रहा है? कि आप कमिटेड हो, एसपी ने आपको कमिटमेंट दे दिया है, तो आपके रियलिटी में, आपके 3D रियलिटी में वही रिफ्लेक्ट करेगा और कमिटमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो नेवल गोडार्ड का एक और स्टेटमेंट है, कॉन्शियसनेस इज द वन एंड ओनली रियलिटी। आपका जो
है, वही आपकी रियलिटी है और वही आपकी 3D रियलिटी को क्रिएट कर रहा है। बाहर जो भी हो रहा है, वो आपके इनर स्टेट का सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोजेक्शन है, रिफ्लेक्शन है। अगर अंदर में आपकी इनर वर्ल्ड में डर है, तो बाहर आपको प्रॉब्लम्स मिलेगी। अगर रिजेक्शन वाला बिलीफ है, तो लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, फिर चाहे वो रिलेशनशिप में हो, जॉब में हो, करियर में हो, कहीं भी हो, रिजेक्शन आप फेस करोगे। वहीं पे अगर आप चूज़न वाली बिलीफ के साथ जी रहे हो कि चाहे जो भी हो लोग आपको चूज़ करते हैं क्योंकि आप हो इतने अच्छे, लोग आपको चूज़ करते हैं और उसके लिए कोई बड़ा रीज़न नहीं चाहिए कि आप बहुत परफ़ेक्ट हो, आप दुनिया में सबसे अच्छे हो। आप जैसे हो, जैसे भी हो लोग आपको चूज़ करते हैं, ठीक है? तो लोग आपको चूज़ करेंगे, आपको कमिटमेंट मिलेगी, आपको जॉब में लोग आपको सेलेक्ट करेंगे। तो बाहर आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बाहर आपको रोने-धोने का, तबाही मचाने का ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ़ अपने अंदर की स्टेट को चेंज करना है। नेविल गोडार्ड का एक और लाइन है जो कहता है, देयर इज़ नो वन टू चेंज बट सेल्फ। ये लाइन मैंने पहले भी यूज़ किया, इसी वीडियो में सबसे पहला लाइन मैंने ये यूज़ किया था कि कोई और चेंज नहीं कर सकता है, अगर चेंजेस आएँगे तो सिर्फ़ आपकी वजह से आएँगे, आप चेंज कर सकते हो। और ये लाइन इसलिए बहुत पावरफुल है। अगर आप एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो और बोलते हो कि वो ज़िद्दी है, वो बहुत ईगो रखता है, वो बहुत गुस्सा करता है, वो मुझे इग्नोर करता है, कमिटमेंट नहीं देता है, मेरे से दूर भागता है, अगर आप ये बोलते हो, तो आप उसकी उसी वर्ज़न को कमांड कर रहे हो और उसी वर्ज़न को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। और ऑपरेंट पावर होने का मतलब है कि आप दूसरों को चेंज नहीं कर रहे हो, आप उसके बिहेवियर को चेंज नहीं कर रहे हो, आप अपनी असम्पशन को चेंज कर रहे हो। आप अपनी असम्पशन को चेंज कर लोगे, तो जो सामने वाला इंसान है, जो अभी तक आपको ज़िद्दी लग रहा था, इगोइस्टिक लग रहा था, इग्नोर कर रहा था, कमिटमेंट नहीं दे रहा था, वही इंसान आपके लिए परेशान रहेगा और आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी रहेगा, आपसे बहुत प्यार करेगा, आपको स्पेशल फ़ील करवाएगा। वही जो आप अज़्यूम करते हो, वो बाहर रिफ्लेक्ट करता है, बाहर कुछ भी चेंज नहीं होता है। दूसरा इंसान चेंज होता है आपकी असम्पशन से, क्योंकि वो आपकी कॉन्शसनेस का रिफ्लेक्शन है। आप कभी-कभी ये भी देखते होंगे कि एक पर्टिकुलर इंसान है जो किसी और इंसान के साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है, उसकी हर बात को मान रहा है, वो उसकी हर बात सुनता है, उसकी तारीफ़ करता है, लेकिन वही इंसान जब आपको देखता है वो इरिटेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उधर से वो रिफ्लेक्शन जा रहा है, ठीक है? उधर से वो वाइब्रेशन जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपकी तरफ से जो वाइब्रेशन जा रहा है, आप जो अज़्यूम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट कर रहा है। तो आपको बाहर चेंज नहीं करना है, आपको अपने अंदर चेंजेस करने हैं, अपने अंदर सेल्फ टॉक जो कर रहे हो, इनर कन्वर्सेशन जो कर रहे हो, जो बिलीफ है, जो थॉट्स आप 24/7 क्रिएट कर रहे हो, उसे चेंज करना है। एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मान लो आपके साथ क्या होता है कि मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, ठीक है? तो आप ऐसा सोचने लगते हो, आपको लगता है कि आप लकी नहीं हो, आप शायद मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपसे मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है। आपका इनर बिलीफ क्या है कि मैं अनलकी हूँ, मैनिफेस्टेशन मुझसे नहीं हो रहा है। तो आपकी सर्कमस्टांसेस में हर वो छोटी चीज़ प्रूफ बन जाएगी, ये प्रूव करने के लिए कि हाँ, सच में आप अनलकी हो और आपसे मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। लेकिन वहीं पे अगर आप कॉन्शियसली ये डिसाइड कर लेते हो कि यूनिवर्स हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, हमेशा हर चीज़ मेरे फ़ेवर में होता है, हर चीज़ मेरी तरफ होता है, मेरे मेरे लिए होता है। तो हो सकता है स्टार्टिंग में वो चीज़ फेक लगेगा, माइंड रजिस्ट करेगा, प्रूव करेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन बार-बार पर्सिस्ट करने के बाद फीलिंग के साथ अज़्यूम करते रहोगे तो रियलिटी शिफ्ट करना शुरू हो जाएगा क्योंकि ऑपरेंट पावर आप हो, ठीक है? आप ऑपरेंट पावर हो, आपको सिर्फ़ अपने अंदर चेंजेस लाने हैं। ऑपरेंट पावर होने का मतलब किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, किसी को क्रेडिट नहीं दे सकते, ये हैवी लग सकता है, लेकिन एक्चुअली ये अल्टीमेट फ्रीडम है क्योंकि अगर आप कुछ आपकी कॉन्शियसनेस से क्रिएट कर रहे हो, तो आप किसी भी मोमेंट में नई रियलिटी चूज़ कर सकते हो।
और वो चेंज करने के लिए आपको सिर्फ अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करना है। ऑपरेंट पावर होने का कोई स्पेशल टेक्निक नहीं होता है, आपको सिर्फ अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना होता है। आपको हर सिचुएशन में ये याद रखना है कि आप विक्टिम नहीं हो, आप क्रिएटर हो। तो अभी तक एक विक्टिम की तरह हर सिचुएशन में आप जैसे भी रिएक्ट कर रहे थे, आप उसे चेंज करोगे, अपने रिएक्शन को चेंज करोगे, अपने सेल्फ टॉक को चेंज करोगे, इनर कन्वर्सेशन को चेंज करोगे, बाहर की दुनिया ऑटोमैटिकली एडजस्ट हो जाएगी। कैसे होगी, कब होगी, ये आपका काम नहीं है, ये यूनिवर्स का काम है। वो यूनिवर्स पे छोड़ दो, आपको सिर्फ अपने अंदर चेंज करना है। अपने रिएक्शन को, अपने सेल्फ टॉक को, अपने इनर कन्वर्सेशन को चेंज करना है, ठीक है? तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया है कि आप ऑपरेंट पावर हो और कैसे आप अपनी रियलिटी को चेंज करते हो। तो अब बस इस बात को याद रखो कि आप ऑपरेंट पावर हो और एक क्रिएटर की तरह रिएक्शन करना, सेल्फ टॉक करना, इनर कन्वर्सेशन करना सीखो, उसकी तरह रिएक्ट करना सीखो। विक्टिम रोल प्ले करना बंद करो, क्योंकि जब तक आप विक्टिम रोल प्ले करोगे, आप वही विक्टिम वाली सिचुएशन को अट्रैक्ट करते रहोगे। आप क्रिएटर बनो, अपनी रियलिटी को, अपने फ्यूचर को क्रिएट करो, अपने थॉट से, अपने सेल्फ टॉक से, अपने इनर कन्वर्सेशन से, अपने बिलीफ से, अपनी नई आइडेंटिटी क्रिएट करके, ठीक है? तो आई होप आप समझ चुके हो और इस वीडियो में आपको बहुत मोटिवेशन मिला है। आप समझ चुके हो कि आप कितने पावरफुल हो, आप क्रिएट कर सकते हो, कहाँ चेंजेस लाना है, वो सब आप समझ चुके हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखना, अपने आप से प्यार करते रहना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट।